राधे राधे दोस्तों। क्या आप जानते हैं आज के समय की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेहनत की कमी नहीं, अवसरों की कमी नहीं, बल्कि है धैर्य की कमी। हर कोई जल्दी सफल होना चाहता है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो सब कुछ जल्दी चाहता था और फिर उसकी मुलाकात होती है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण उसे क्या उपदेश देते हैं, समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक शहर में राहुल नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। बहुत सपने थे उसके। वो अपने सारे सपने को जल्दी पूरा करना चाहता था, लेकिन उसे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं था। काम शुरू करता, जल्दी छोड़ देता, व्यापार शुरू करता, धैर्य नहीं रखता, पढ़ाई करता, तुरंत परिणाम चाहिए। धीरे धीरे वह निराश होने लगा और एक दिन उसने नया व्यापार शुरू किया, लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद ही बंद कर दिया। कुछ समय बाद वही व्यापार दूसरे व्यक्ति ने शुरू किया और उस व्यक्ति ने उस व्यापार में सफलता हासिल की। अब राहुल को पछतावा होने लगा। वो अपने आप को खत्म करने का विचार बना रहा था। क्यों? क्योंकि उसे लगने लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर सकता। यही सब सोचते हुए वह घर से बाहर निकला रात में और मंदिर में जाके बैठ के सोचने लगा, क्या करूं प्रभु, कैसे करूं, जिंदगी खत्म करूं कि ना खत्म। इसी सोच में वह बैठा था और कह रहा, भगवान मेरी मेहनत सफल क्यों नहीं होती, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया और सामने प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। राहुल दौड़कर उनके कदमों में पड़ गया, कहा, प्रभु मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और कहते हैं, जहां धैर्य नहीं होता वहां सफलता टिकती नहीं है। राहुल सोच में पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण उसे खेत की तरफ ले गए और बोले, बीज बोने के बाद फसल तुरंत नहीं उगती है, इंतजार करना पड़ता है। किसी फसल में 2 महीने, किसी फसल में 4 महीने, किसी फसल में 6 महीने। फिर उसे दूसरे माध्यम से समझाने के लिए पहाड़ों की ओर दिखाते हैं और कहते हैं, बड़ी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है। धैर्य ही वह शक्ति है जो मेहनत को सफलता में बदलती है। फिर वह कहता है, भगवान मैं अपने धैर्य को कैसे बढ़ाऊं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, धैर्य बढ़ाने के 3 सूत्र हैं। इन 3 सूत्र को अपना लो, इन 3 बातों को अपना लो। पहली बात, परिणाम नहीं प्रक्रिया पर ध्यान दो। दूसरा सूत्र, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। और तीसरा सूत्र, जल्दी हार मानने की आदत छोड़ दो। और अगले दिन राहुल ने फिर से अपना काम शुरू किया। इस बार उसने जल्दी परिणाम की उम्मीद नहीं की, बल्कि लगातार मेहनत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसी काम में उसे सफलता मिलने लगी। अब लोग उसे मेहनती ही नहीं, धैर्यवान व्यक्ति भी कहने लगे। तो दोस्तों, मेहनत आपको शुरुआती दिलाती है, लेकिन धैर्य आपको मंजिल दिलाता है। याद रखिए, जिसके पास धैर्य होता है उसके पास सफलता देर से आती है, लेकिन जरूर आती है, आती जरूर है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश आपके समझ में आ गया है। इस उपदेश को हर घर तक शेयर करिए।